मिसलेनियस एग्जाम्पल, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं यार। देखो सुनो, ये मैं बताऊंगा कि भैया सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा, मजबूरी है। बड़ा लेंदी है, बड़ा लेंदी भाई साहब, ये मतलब अच्छा खासा लेंदी जाएगा, लेकिन लॉजिक कुछ नहीं है इसमें। कह रहे हैं कि ये हमारे पास y दिया गया है और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, वेरीफाई करो, मतलब यहाँ इसको पुट करो, चेक करो क्या ज़ीरो आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर ये y दिया गया, फिर ये y है क्या एक्चुअली में, फिर ये y इसका सॉल्यूशन है, आपको चेक करना है। तो इसमें बताया गया C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार है, तो पक्की बात है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना। बस ये थोड़ा लेंदी जाएगा बस ये, फिर बाद में सबसे सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, देखना बड़े प्यार से आएगा जीरो। तो डिफरेंशिएशन है, थोड़ा लेंदी जाएगा, तो आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ, समर्थन करेंगे। चलिए जी, एक काम ना करें, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x कॉमन ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, e की पावर x को इनमें से क्या ले लिया मैंने, कॉमन यहाँ से हटा दिया, और ये C1 जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्या कोई दिक्कत? 12th क्लास में तो खैर इसको यार मैं अगली लाइन में भी कर सकता, e की पावर x केवल कॉमन ले लिया बस, बाकी जो था सब एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको एक फंक्शन मानेंगे, इस पूरे को एक फंक्शन मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। चलो आ जाओ, तो ये हो गया dy ओवर, समर्थन आप लोगों का चाहिए कि लेंदी तो देखना बस, e की पावर x है तो e की पावर x छोड़ा, अब इस वाले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। आ जाओ जल्दी आओ। तो एक कॉस का क्या होगा, माइनस साइन bx, फिर bx का क्या हो जाएगा, b, तो ये हो गया bc1 कोई डाउट हुआ इसमें? समझो, फिर से समझो। cos bx, c1 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही आ गया। cos का होता है माइनस साइन x, फिर bx का भी तो होगा b, ठीक है, प्लस c2 ऐसे ही लिखा, साइन bx का क्या होगा, cos bx, फिर bx का b और c2 तो है ही साथ में, तो bc2। इस फंक्शन को छोड़ा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब इस फंक्शन को छोड़ो पूरे को, cos bx c1 प्लस c2 साइन bx, इसको छोड़ा, फिर e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a, यस और नो, यही तो हुआ। हमने भैया एक बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, अब हम दोबारा करेंगे। बहुत, अब सोचो जब एक बार का इतना बड़ा है, दूसरे बार का और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। e की पावर ax इसमें भी है भाई साहब, और e की पावर x इसमें, पहले तो कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लेते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। e की पावर ax मैंने क्या किया, पूरे से कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा अब समझना, नहीं, इस a का मल्टीप्लाई तो इनके साथ हो रहा है, केवल इसके साथ, तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ a और a, ख़त्म a, ठीक है सर। अच्छा जी, e की पावर x पूरा कॉमन आ गया। अब जो अंदर बचा एक बार लिख दो, तो हमारे पास बचा भैया ये माइनस का b c1 साइन bx और ये b c2 cos bx, फिर बचा a cos bx, c1 है ना, तो c1 को चलो यहाँ इसके साथ लिखते हैं a c1 और प्लस का a c2 साइन bs, इतना बच्चा। थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको पता हम कर नहीं पाएंगे कोशिश, बहुत लेंदी है यार, नहीं होगा। आप कितनी बुद्धि लगा लो उसमें। चलो अच्छा देखो, साइन bx कॉमन आ सकता है, दोनों कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या किया, साइन bx को कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा ac2 और इधर कितना था माइनस का b c1, इन दोनों में से cos bx कॉमन लो, तो क्या बचा bc2 प्लस का a। दो हल्का छोटा हुआ, वो यहाँ तक था, फिर ये छोटा हुआ, फिर ये छोटा हुआ ना, कोशिश ही कर रहे हैं बस, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते बस। अब करो दोबारा डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, दोबारा डिफरेंशिएशन। अगर मिसलेनियस का नहीं होता तो इसके बाद मैं ये कहता dys, डू योर सेल्फ, मिसलेनियस से थोड़ा कर देते हैं। चलो भाई, जब सांसें थाम लो, दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी का आप सॉल्यूशन देखोगे, आप कहोगे यार सर ने इतना लेंदी किया, एनसीईआरटी में इतना छोटा। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इसके बाद सीधे ये लाइन लिखी है, ये वाली वो कहते हैं टीचर से पूछो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी है, तो इसीलिए हो सकता है आपको उनका छोटा लगे, ठीक है।
चलो जी, इसको एक फंक्शन मानो, इस पूरे को एक फंक्शन मानो, समझ रहे ना बात को। चलो आ जाओ, e की पावर ax को छोड़ा, अब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझना भैया, ठीक है। तो समझो, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, तो ऐसे लिखा साइन bx का क्या हो गया cos bx और bx का b, बाकी तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन bx और फिर bx का b आ गया, और इसको ऐसे ही लिख दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब प्लस इसको छोड़ो, अब इस वाले फंक्शन को छोड़ो, तो छोड़ने का मतलब ऐसे ही लिख दो इसको, साइन bx ac2 bc1 प्लस cos bx अब इसको छोड़ा, फिर e की पावर x का e की पावर ax इंटू ए, ये आ गए हमारे दोनों डिफरेंशिएशन। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, ये हमारे दोनों डिफरेंशिएशन आ गए। अब नियम कहता है यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, इसके बाद तो तुम्हारी मौज है बेटे, बात नहीं करो, अब तो लेटा है, बात नहीं करो ऊपर हैं। चलो जी आ जाओ, देखो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर x इसमें भी है, a की पावर x इसमें कॉमन ले लो, a का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर सकते हैं। तो यही लाइन मैं लिखूंगा, आगे आंसर ऑटोमेटिक आएगा, देखेंगे कैसे। e की पावर ax कॉमन, इस लाइन को ऐसे ही लिखो, b cos bx bc1 माइनस का b साइन bx ठीक। अब a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा अंदर, तो वो a का मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, बस a साइन bx ac2 bc1। बस CBSE वालों की एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस क्वेश्चन को बोर्ड में देते नहीं है, पता है क्यों नहीं देते हैं, उन्हें पता है टीचर कब तक चेक करेगा, क्योंकि प्रूफ करना बच्चा जीरो तो ला देगा, इतने तो 12th में आके बच्चा होशियार हो जाता है कि कर दो। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, और dy ओवर dx में 2a से मल्टीप्लाई करो, और y हमारा ये रहा, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सबसे सब खट 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 काटते चले जाओ, बस आंसर क्या आएगा 0। ठीक है भैया, 2 बार डिफरेंशिएशन हमने बता दिया, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है नहीं, चिंता मत करो, ये केवल और केवल कंसेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है कि कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए, कंसेप्ट के क्लियर हो जाए। देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गए, यहाँ वैल्यू पुट कर सोचो जरा कितना लेंथी आएगा, बट एक जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं, पता है क्या, cos bx ये रहा और cos bx ये रहा, इसे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से sin bx और sin bx कॉमन ले सकते हैं, इतना कर सकते हो आप। तो ये भैया मैं तो इतना ही छोड़ूंगा, मैं नहीं करूँगा भाई इसके आगे। क्यों नहीं करूँगा इसके आगे, ये कुछ लॉजिक तो है नहीं इसमें, हमें पता है कि 0 लाना है, हमें मंजिल पता है 0 पे हमें जाना है, तो इसीलिए ठीक है। कुछ अगले जो क्वेश्चन बाकी ठीक है, चलिए। अच्छा भैया अब देखो, अब ये आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको नहीं पता है कि ये कौन से वाले मेथड से यूज़ होगा, कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजीनियस है या फिर ये लीनियर है। सर हमें तो पता है, हमने सॉल्यूशन देख लिया, तो एग्जाम्पल में तो देख लोगे, लेकिन अगले नहीं पता। तो अब सुनो, जब कभी, और इसी को समझना यार, कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं पता होगा, ऐसे केस में dy ओवर dx एक तरफ करो, पहले कोशिश करो dy ओवर dx, फिर उसके बाद हम लोग हिसाब लगाएंगे किस मेथड से होगा वो। तो आ जाओ, चलो dy ओवर dx। अच्छा लॉग है, लॉग इस तरफ जाएगा, तो लॉग अपॉन में नहीं आता, लॉग क्या है e की पावर x में, तो ये हो गया हमारे पास dy ओवर dx e की पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो यार, समझते जाए, सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले चेक करो वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहले, क्योंकि हमने वही पढ़ा है। तो कोशिश करो क्या x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दिख रहा है कैसे, देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू e की पावर, हो गया अलग x, सॉरी, गुड गुड गुड। अब x वाले y वाले, तो इससे इधर लेके आओ, तो इधर आएगा e की पावर 4y और ये आगे e की पावर 3x dx। क्लियर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 4y और e की पावर 3x और ये dx। कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, क्या 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 क्या, e जाएगा ऊपर माइनस में,
जैसा आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अब समझना है, इनका डाउट समझे, इनका डाउट ठीक है वैसे अपनी जगह पे, क्या आप ऐसा समझ रहे हो? और ईमानदारी से आप बताना कि log x बराबर y है, तो क्या सर x बराबर 1/log, क्या था समझ रही होता हो? पहले समझ तो ये होता हो। अगर आप समझ रहे हो ना तो बेटे ये log अकेला कुछ होता ही नहीं है, इसके साथ इसका डोमेन होना चाहिए। क्या आज तक तुम्हें इसका मतलब पता लगा? हाँ सर sin मीन्स पाप होता है, लेकिन मैथ में क्या होता है? मैथ में तो साइन बोलते हैं, साइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल आता है ना, अकेला साइन कुछ नहीं है, ये ऐसे यहाँ पे है, हैं? क्या क्या तो दी क्या हंस लेते हैं यार। एक कंडक्टर जा रहा था मतलब बस में, तो एक औरत थी, उसके 3 बालक। आपको पता है कि मतलब कंडक्टर लोगों से अगर एज कम बता दो तो टिकट नहीं लगता है, तो उन्हें बच्चों की उम्र बताओ, मतलब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। कंडक्टर कह रहा पैसे हमसे ले लो, लेकिन बच्चों की एज में 9 महीने का अंतर तो कर लो। उसे अब समझ आया, वो साइंस से परे चले गए थे, साइंस से परे। फिर वो लड़की बहुत होशियार निकली, उसने कहा ये मेरी भांजी है, वो भी होशियार निकली। चलो अब आ जाओ, चलो ठीक है पाला, ठीक है। तो e की पावर इसको क्या मान लो भैया, x मान लो, e की पावर x, e की पावर x, तो क्या होगा? और फिर -4 क्या होगा? क्या होगा इसका, ये बताएंगे ना। -4 का क्या होगा? -4। कितना सोच में डूब गए, -4 नीचे आ जाएगा -4, e की पावर 3x अपॉन प्लस का c। अब इस -4 से ये -4 कैंसिल हो जाएगा। नंबर भी घट जाएंगे तुम्हारे। तो ये तो खैर सिंपल था यार, ऐसा लग रहा था मिसलेनियस है, बट ये सिंपल था। अगला क्वेश्चन जानदार है, देख के लग रहा है कोई। अच्छा पर्टिकुलर, हाँ चलो ठीक है। तो यार क्या कह रहे हैं कि x की जगह रखो 0 और y की जगह रखो 0। चलो जी, तो x की जगह 0, e की पावर 0 अपॉन -4, e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस c। तो किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। और ये एलसीएम लो कितना आया? 4×3 = 12। अरे यार, तो -3 और ये, तो c की वैल्यू आ गई -7/12। अब ये c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बस, ठीक है। ये पट गई सर। चलो जी यार, ये इसमें क्या कैलकुलेशन नहीं, चलो छोड़ो। देखो इसमें एक डाउट नहीं होगा हमको, पता है क्या, कि ये किस मेथड से होगा, क्योंकि हमें छोड़ना ही है ये नहीं। और वास्तव में इसमें डाउट नहीं होगा। देखो y/x है, तो पक्की बात है ये dy/dx से होगा, जब dy/dx मतलब होमोजीनियस ना, क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ से x और y को अलग नहीं कर सकते पहली बात तो वेरिएबल सेपरेबल ख़त्म। अब आया होमोजीनियस। होमोजीनियस में ही हमने पढ़ा कि y/x में, तो y/x में ही लेंगे। तो हमारा टारगेट है dy/dx एक तरफ करने का, लेकिन dy यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। कैसे करेंगे देखो, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते यार इतना, क्योंकि आप कहोगे ये क्या हो गया। चलो भैया मल्टीप्लाई करो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, तो ये x y रेनू पाला धीरे, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई y² साइन y/x और dx। ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ xy cos y/x dx प्लस x² cos y/x और dy, ठीक है। चलो जी अच्छा, अब dy ये रहा और एक dy ये रहा, इसको इधर लेके आ जाए, दोनों को पास पास, तो ये xy और ये साइन y/x dy, और वो इधर आएगा तो x² cos y/x और ये dy। अब ये भैया पोर्शन हमारा इस तरफ आएगा ये, तो ये हमारे पास है xy cos, बस देखे रहना थोड़ा सा, प्लस का y² और ये साइन y/x और ये ds। सुनो भैया dy इसमें भी, dy इसमें, dy कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कितनी आसानी से कॉमन आ गया, ठीक है। dy कॉमन आ गया, ये सुविधा आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिलहाल ये भी हम लोगों के पास चल रही है।
यहाँ से इसको कॉमन ले लिया ये, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये जाएगा इस तरफ नीचे और ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, तो भैया एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा कोई बंदा अगर इसको देखेगा यार कितना लेंथी है, ऐसे समझेगा जब कि हुआ क्या, मल्टीप्लाई हुआ है, इधर से लेकर गए। अभी तो 12th की मैथ तो लगी नहीं है, ये तो केवल बच्चों वाली मैथ लग रही है। ऐसे इधर आएगा ये एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस। चलो जी अब ये हमने भैया एनसीईआरटी में आप देख लो डायरेक्ट ये, मतलब ये 2 लाइन है ही नहीं वहाँ पे, एक हमने भी खाई लाइन, मतलब 3 होती है और डायरेक्ट किया। चलिए अब y अपॉन एक्स में तो हम चाहते हैं भैया y के नीचे x आ जाए। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर से डिवाइड यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। जब हर तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम ऊपर किया वो हमने नीचे किया। जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 4/6 है, 2 का डिवाइड इसमें भी करो इसमें भी करो, बात अभी भी बराबर ही होगी ना। चलो तो अब देखते हैं, एक एक्स कट गया तो वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये हो गया भैया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और साइन वाई अपॉन एक्स। एक एक्स ये तो पूरा ही शहीद हो गया। तो आप देख रहे होंगे क्या पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक, अगर वेरिएबल कहीं पर है तो y अपॉन एक्स में आ गया। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं लेट y अपॉन एक्स को क्या लेट कर लो v और y एक्स v, फिर डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, x को छोड़ा v का डी वी ओवर डी एक्स प्लस v को छोड़ा x का। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो आके। चलो जी तो ये क्या हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी। अब आ जाओ वाई अपॉन एक्स क्या भी है वी कॉस वी प्लस वी का स्क्वायर साइन वी अपॉन वाई अपॉन वी साइन वी माइनस का। अब ये प्लस का वी है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा जी माइनस का। इसके जब 1 लिख दिया, अब ले लेते हैं भैया एलसीएम, तो एलसीएम यही आएगा पूरा। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि क्वेश्चन लेंदी है, सिंपल है, लॉजिक नहीं है ज़्यादा, लेंदी तो है लेकिन सिंपल है यार। अब इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा ऊपर वाला लिख दो, तो v कॉस v प्लस का v स्क्वायर साइन v। अब माइनस v का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का v स्क्वायर साइन v और माइनस प्लस का v, कुछ हो रहा है सही भैया देखो जरा, v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v, ठीक है। और देखो v और v 2v कॉस v और नीचे हमारे पास कितना बचा v साइन v माइनस का, और ये हमारे पास चल रहा है। अब तो सिंपल हो गया, अब सिंपल हो गया, देखो कैसे आंसर आ जाएगा, सिंपल हो गया भैया। अब ये इसके पास जब उल्टा जाएगा ना, ये इधर आएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा v साइन v माइनस का कॉस v, और ये नीचे आएगा। तो मैंने क्या चालाकी कर ली कि इसका पहले से अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि सुनो ये इसके पास आएगा ये नीचे आता है, मैंने डिवाइड कर दिया। और इधर 1/x dx और ये हमारे पास क्या चल रहा है dv। तो अब देखो एक v से एक v शहीद हो गया और cos v से पूरा cos v चला गया। तो 1/2 साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan v माइनस 1/2 इधर आ गया, ये क्या 1/v। अब इसका इंटीग्रेशन तो यार बच्चा कर लेगा, ठीक है, क्यों tan v का क्या हो जाएगा उससे कर देंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, ठीक। और उसके बाद जो आंसर आएगा ना वहाँ v की जगह क्या पुट कर देंगे जी y/x, क्योंकि यार अब तो आकाश इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, tan v का भी हमको पता है 1/v का भी हमको पता है, और अगर नहीं पता तो फिर यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें 1/v का नहीं पता इंटीग्रेशन तो फिर तुम्हें कुछ नहीं पता ही है, ठीक है। चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये। अच्छा जब कोई भी टीचर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाता है
जब एक्सरसाइज में पढ़ाता, नॉर्मली सारे टीचर एक काम करते हैं कि एक चीज़ बच्चों से छुपाते हैं। क्या चीज़ छुपाते हैं वो फिर बताते हैं हम तुम्हें, बेटा मिसलेनियस में बताएंगे हम तुम्हें, क्योंकि अगर पहले ही बता देंगे तो आदत बिगड़ जाएगी। तो ऐसा जो अच्छा टीचर होता है ना, वो ये एक इसमें ट्रिक होती है एक्चुअली पहचानने की, तो वो पहले नहीं आपको बताएंगे, अब आपको बतानी पड़ेगी हमें। देखो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी हमको नहीं पता किससे सॉल्व होगा ये, लेकिन एक नियम पता है कि भाई इधर डी वाई ओवर डी एक तरफ करो, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ गया इधर 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस का एक्स। आप भाई साहब एक्स और वाई को अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका इसके साथ डिवाइड हो रहा है, अलग नहीं हो सकता। आ जाओ होमोजीनियस, y की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1, होमोजीनियस हो ही नहीं सकता, होमोजीनियस के लिए पावर सेम। अब आया लीनियर, और लीनियर में भी 2 2 हैं, लीनियर में भी क्या 2 2 हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये 9.5 का क्वेश्चन होता तो हमको पक्की बात है यार लीनियर से ही होगा। अब हमने पता कर लिया कि ये लीनियर से ही होगा। अब लीनियर में भी 2 2 कंडीशन होती है, देखो जो आपको नहीं बताई जाती, लेकिन अब बताई जाएगी आपको वो। एक तो ये होता है, ठीक, तो एक चीज़ देखना ज़रा क्या, कि अगर कोई डी वाई ओवर डी एक्स वाले से हम सॉल्व करते हैं तो इस पूरे इक्वेशन में पूरे y केवल एक बार होगा, और p और q किसके फंक्शन होते हैं, x के। ये कितने भी बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन y केवल एक बार है। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट में इस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से। आ जाओ dx ओवर dy में, ये p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y होते हैं। तो p यहाँ पे भी y हो सकता है और यहाँ पर भी y हो सकता है, या दोनों में y हो सकता है, लेकिन x केवल एक होगा। अब इस पूरे में देखो y कितनी बार है, 1 2, x कितनी बार है, तो पक्की बात है इसी से सॉल्व होगा ये चेक करने के लिए। क्या जमगा, अरे तो हज़रा यार तुम लोग यार, वो देखो वो भी सुन के बाहर आ गई बात, देखो ताली बजा रही थी, गिर पड़ी वो। चलो आ जाओ, अच्छा ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल याद रखना है। क्या होता है देखो यार, वैसे तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग होशियार हो गए हो, नहीं उसे मत देखो, जाने दो, ठीक है। तो अब ये समझ के ना अगर डी एक्स, क्योंकि x एक बार है और y 2 बार, तो डी एक्स ओवर डी वाई से ही होगा। तो चलो जी कर दो उल्टा इसका डी एक्स। अब तो खैर लॉजिक इसमें ख़त्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब देखो एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन है, दोनों में डिवाइड हो रहा ना, ठीक है, तो दोनों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, चलो अब हर्ष का काम शुरू होता है। डी एक्स ओवर डी वाई पी एक्स इज इक्व टू क्यू। हर्ष बाबू पी क्या बेटे, कोई नहीं बोलेगा, हर्ष बाबू पी क्या है, कितनी वाई है, 1/1 प्लस, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। क्यू अपने पड़ोसी से बुलवाओ, उन्हें नहीं बताना, हमें बताना है, उन्हें बता, मतलब ये वाला सारा, ठीक है, ओके। शर्माता क्यों है, कह रहे साहब हमें नहीं आता, शर्मा रहा है। चलो जी अब कुछ नहीं करना, अब केवल निकालेंगे आई एफ की फुल फॉर्म बताएंगे कुणाल गोस्वामी, बताओ। अरे वाह वेरी गुड, इंटीग्रेटिव फैक्टर। अच्छा पी कितना यार, पी हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1/x² प्लस स्क्वायर का क्या होता है, a की पावर 10 इनवर्स y। तो ये तो यार हमारा आ गया आई एफ, और ऐसे केस में आंसर आता था x इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ और ये डी वाई। तो x हो गया आई एफ क्या, a की पावर 10 इनवर्स y, और q क्या यार हमारे पास 10 इनवर्स y, और ये हो गया e की पावर। अब एक काम करो यार, 10 इनवर्स y को लेट करो, हाँ 10 इनवर्स y को लेट करो, ठीक है सर। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये t इंटू ई की पावर t, तो आई लेट। उम्मीद कर रहे हैं हमसे हम आगे करेंगे नहीं, गुड। तो बस इतना बता देते हैं आपको कि 10 इनवर्स y को t लेट कर लो, इसका क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इज इक्व टू डी टी।
अच्छा एक चीज़ और, अब आप कहोगे कि सर हमने यहाँ पे भी टी लिखना है क्या? नहीं, यहाँ मत करो, हमने क्यों इंटीग्रेशन के लिए लेट किया, ठीक है, तो यहाँ मत कर देना क्योंकि बाद में लाना हमको बाई में ही है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इंटू e की पावर टी और डी टी। अब भैया खुद आइलेट, ठीक।